नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। लोकसभा में मंगलवार को केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री, जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी हैं, यानी अर्जुन राम मेघवाल ने एक देश एक चुनाव विधेयक को पेश कर दिया। इसे आधिकारिक तौर पर संविधान का 129वां संशोधन विधेयक 2024 के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले एक देश एक चुनाव विधेयक को पिछले गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस विधेयक में 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 82A, अनुच्छेद 82, A3, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172। इन अनुच्छेदों पर हम डिटेल में बात करें, इससे पहले हम आपको ये बता दें कि आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे। उसके बाद चुनाव अलग अलग होने लगे थे। विधेयक पेश करने के दौरान जैसा कि उम्मीद थी, विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया। बिल के समर्थन में जहां सत्ता दल भाजपा ने इसके पक्ष में बताया कि नई व्यवस्था के लागू होने पर चुनाव के कारण देश में उत्पादन क्षेत्र में श्रमिकों के कारण होने वाला संकट खत्म होगा। सरकारी कामकाज सुचारू रूप से चलेंगे, क्योंकि हर वर्ष चुनाव होते रहने से चुनाव आचार संहिता कई महीने तक लागू होने के चलते विकास कार्य बाधित हो गए। इसके अलावा एक देश एक चुनाव की व्यवस्था से मतदाताओं को अलग अलग चुनाव में वोट डालने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। वोटिंग प्रतिशत के बढ़ने की भी संभावना है। विधेयक पेश करते हुए राज्य मंत्री श्री मेघवाल ने कहा कि एक देश एक चुनाव 2 चरणों में पूरे होंगे। प्रथम चरण में लोकसभा और विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। दूसरे चरण में नगर पालिकाओं, पंचायत के चुनाव को लोकसभा और राज्यसभा के साथ इस तरह से समन्वित किया जाएगा कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव होने के 100 दिनों के भीतर पूर्ण हो जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि ये काम उतना आसान नहीं जितना समिति या सरकार ने सोचा है। ये सही है कि जब कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव को मंजूरी दी थी, तो भाजपा और सहयोगी दलों ने इसका स्वागत किया था और ऐसा किया जाना आवश्यक भी था। लेकिन विपक्ष के तेवर उस दिन से ही काफी कड़े हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फैसले को असंवैधानिक और संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। एक्स पोस्ट पर उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्तावित कानून सत्ता को केंद्रीकृत, सेंट्रलाइज करने और भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने का एक प्रयास है। उनका कहना था कि हमारे सांसद इस कठोर कानून का पुरजोर विरोध करें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना था कि एक देश एक चुनाव सही मायनों में अव्यवहारिक ही नहीं, अलोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्योंकि कभी कभी सरकारें अपनी अपनी समयावधि में भी अस्थिर हो जाती है। तो क्या वहां की जनता बिना लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के रहेगी? उनका कहना था इसके लिए चुनी गई सरकारों को बीच में ही भंग करना होगा, जो जनमत का अपमान होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 17 जनवरी को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में हुई समिति को लिखे पत्र में कहा था कि संसदीय शासन वाले देश में एक साथ चुनाव की अवधारणा के लिए कोई स्थान नहीं। कांग्रेस एक देश एक चुनाव के विचार का विरोध करती है। यद्यपि बसपा प्रमुख मायावती ने इसका समर्थन किया है। खैर, इतना सब होने के बावजूद हम सब ये बात भली भांति जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा के गठबंधन के पास पर्याप्त बहुमत है। इसलिए शायद ही इस विधेयक के पास होने में कोई दिक्कत है। वैसे विपक्ष की मांग पर सरकार ने बिल को जेपीसी में भेजने का फैसला किया है। इससे पहले विपक्ष की मांग पर सदन में वोटिंग भी कराई गई, जिसमें 467 वोट पड़े, जिनमें 267 सरकार के पक्ष में और 198 वोट विरोध में पड़े। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में बिल का समर्थन करते हुए ये भी कहा कि कैबिनेट ने जब बिल लाया गया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर स्तर पर व्यापक विचार विमर्श के लिए इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपने का समर्थन किया। बात यही समाप्त होती है। उम्मीद की जा सकती है कि एक देश एक चुनाव का ये मसौदा है, ये स्वीकार हो जाएगा और शायद 29 के लोकसभा चुनाव के साथ तमाम राज्यों के चुनाव होंगे। और ये भी हमारी तो मांग, उत्तर प्रदेश के लोगों की तो मांग है, 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा के चुनाव भी करा लिए जाएं,
तो बहुत उत्तम हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।